अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। 6 सितंबर को पेपर आ रहा है। पेपर के हवाले से जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन होती है पेपर अटेम्पटेशन के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर रिपीटेड होते हैं, जो बार बार आप पेपर में आ सकते हैं, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिनेरियो रीड करके आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कैसे सेपरेट करते हैं वो, और फिर उन क्वेश्चंस की तरफ जाऊँगा और फिर उन आंसर्स की तरफ आऊँगा। ठीक है, तो काइंडली अगर आप लोग खुद पेपर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके हवाले से भी बात करूँगा। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, जितनी भी पेपर के हवाले से कन्फ्यूजन होती है वो मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियो में दूर कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखें, मैं ये आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ जो भी पेपर करना चाहते हैं अपना खुद। ठीक है, तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पास्ट पेपर का। पास्ट पेपर आप सोल्व करें जो अपने मॉक एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो पास पेपर सॉल्व नहीं करते, ठीक है, जो तैयारी नहीं करते, जो प्रिपरेशन नहीं करते और डायरेक्ट पेपर वाले दिन पेपर की तरफ आ जाते हैं, उनका पेपर अक्सर मैंने रेफ़र देखा है, वो रेफ़र हो सकते हैं। ठीक है, उनका कोई और इशू हो सकता है फिर। ठीक है, तो इसमें फिर पास होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। पेपर अगर आप निपोश का खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पास पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इजाफा होगा। ठीक है, तो क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, 3-4 साल के जो पेपर होते हैं पास, वो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्राइटेरिया अगर आप पेपर अच्छा अपना खुद करना चाहते हैं तो। अगर कोई डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ आता है, या जो ग्रुप्स में आजकल इश्यूज़ होते हैं कि आंसर्स शॉर्ट रिटन पॉइंट्स, तो देखें उसमें बहुत ज़्यादा मेल प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट उसमें आ जाता है, उसकी तरफ निबोश की तरफ से आपको एक नेगेटिव मैसेज रिसीव होता है कि आपका पेपर मेल प्रैक्टिस में है। ठीक है, तो इसका भी ये इशू हो सकता है, जो आप जो किसी को कॉपी करते हैं अगर, ठीक है, किसी के आंसर्स आप देख के लिखते हैं, उनकी वर्डिंग चेंज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उससे भी आप जो है वो निबोश की इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो ये जो सिनेरियो है इसको मैं थोड़ा सा रीड करूँगा, आपको मैं पता चल जाएगा कि जो सेपरेट पॉइंट्स किस तरह करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो रिसेंटली 9 अगस्त को पेपर आया, ये वो पेपर है, वो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा सिनेरियो, मैं जल्दी से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, आपको क्लियर समझ आ जाए, क्योंकि जितनी वीडियो लंबी हो जाएगी फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, सिनेरियो हम रीड करते हैं। अगस्त 2000 ये 23 में पेपर है, 9 अगस्त को। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ पार्क, ठीक है, ये एक पार्क है वाइल्ड लाइफ, जिसमें जैसे समझ लें आप जू है कोई, जैसे कोई चिड़ियाघर होता है। विगमोस वाइल्ड पार्क, ये विगमोस वाइल्ड पार्क जो है ना उसका नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी उस वाइल्ड लाइफ पार्क का। ठीक है, विगमोस वाइल्ड पार्क WWP इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन सेलिब्रेटिंग इट्स 50 ईयर्स एनिवर्सरी दिस समर। ये बहुत ही पुराना जो है वाइल्ड पार्क है, और जो कि अपनी 50वीं एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको 50 साल हो चुके हैं काम करते हुए। ठीक है, When it first opened, WWP consists of a large mansion and gardens with a small number of animal enclosures. Since then, the WWP complex has expanded to the 5 times larger. पहले जब ये शुरू में स्टार्ट हुए थे तो इनका पास सिंपल एक गार्डन था, मेंशन था, ठीक है, और एनिमल्स मौजूद थे उसमें और बहुत कम थे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका जो ये बिज़नेस है ये मज़ीद जो है वो एक्सपेंड हो गया, मज़ीद बढ़ता गया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा 5 टाइम लार्जेस्ट हो गया। WWP has a workforce of 200 permanent and 200 temporary workers and has 80 0 पॉइंट, आप इसको 8 मिलियन भी कह सकते हैं, मतलब 8 लाख विजिटर जो हैं वो पर ईयर यहाँ पे विज़िट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है और ना पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है, ये सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखें, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट में ऐड करना चाहे तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि उनके पास टेम्परेरी और परमानेंट वर्कर्स मौजूद हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, इसके भी आपको एक नंबर मिल सकता है। 45 ईयर्स अगो, 45 साल पहले, अ फायर डिस्ट्रॉयड अ मंकी इंक्लोजर अटैच टू द मैंशन। ठीक है, 40 years ago, a fire destroyed a monkey enclosure attached to the mansion. The ruined enclosure was demolished and replaced with a large cafe. To celebrate their anniversary, WWP began 3 months ago to convert part of the cafe into a monkey enclosure. During the construction work, 70% of the cafe area has been cordoned off. The rest of the cafe remains open. अभी जो मंकी क्लोजर है, आप जाहिर सी बात है, ना मैंने कभी विजिट किया है मंकी क्लोजर, ना आपने में से किसी किया होगा मंकी क्लोजर। ये एक उसका एरिया का नाम है। ठीक है, जो कि ज़ू में बना होता है, जहाँ पे आप समझ लें कि मंकी क्लोजर जो है, इसमें जाहिर सी बात है कोई एनिमल की कोई जगह है। ठीक है, तो ये बिल्डअप करना चाहते हैं। वहाँ पे जो इनका पुराना था उसमें जो है
45 साल पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी मतलब कि ज़ाहिर सी बात है अगर वहाँ पे फायर एक्सप्लोजन हुई है तो वहाँ पे नुकसान हुआ है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट कौन सा मिल रहा है, यहाँ से देखें, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क 70% ऑफ द कैफ़े एरिया हैज़ बीन काउंट ऑफ। ठीक है, मैं आपको मेंशन करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो है हमें इसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप सेफ्टी जो क्वेश्चन आता है अक्सर सेफ्टी कल्चर में या निबोश पूछ रहा होता है कि हमें पॉजिटिव इंडिकेटर बताएं हेल्थ एंड सेफ्टी के इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस विगबॉस पार्क में। ठीक है, कौन कौन से पॉजिटिव चीज़ें देखी गई हैं। हम देख सकते हैं कि जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो 70% जो एरिया है उसको बंद कर दिया गया और 30% जो रह गया था वो ओपन रखा गया। मतलब यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का ये एक अच्छा जो है वो कंट्रोल मेजर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, कि जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, कोई भी ऑन गोइंग एक्टिविटी हो रही हो, तो ज़रूरी होता है कि वहाँ पे आप एरिया जो है वो बंद कर दें, बैरियर कर दें, वहाँ पे बैरियर प्रोटेक्शन हो, ताकि जब वहाँ पे काम या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो सेफली हो। ठीक है, तो ये हमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिला है और इसके हमें 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप इसको 2.5 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन करते हैं तो। ठीक है, एक एक नंबर ज़रूरी होता है निबोश के पेपर में। सही हो गया, यहाँ पे हमें तकरीबन 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। आगे चलते हैं। द ग्राउंड मैनेजर, इसको जीएम कहते हैं। द ग्राउंड मैनेजर जीएम हायर्ड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉल्ड सीपी फॉर द वर्क। जैसे आप कहते हैं कि अक्सर क्लाइंट और कंट्रैक्टर, मैं अब देखें, मैं क्लाइंट हूँ, मैं कोई घर बनवाना चाहता हूँ तो मैं कोई कंट्रैक्टर हायर करूँगा, जिसको पंजाबी में, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं, पंजाबी ठेकेदार कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका काम करता है, जो आपको घर बना के देता है, उसको कंट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। द ग्राउंड मैनेजर जीएम हायर्ड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉल्ड सीपी फॉर द वर्क आफ्टर अ फ्रेंड रेकमेंडेड दैम। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम मंकी क्लोजर है, ये दोबारा नए सिरे से बनाने के लिए जो ग्राउंड मैनेजर है उसने एक कंट्रैक्टर हायर किया। ठीक है, और कंट्रैक्टर जो है वो सीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है सीपी। ठीक है, द जीएम वाज इम्प्रेस्ड बाय द सीपी ऑनलाइन पोर्टफोलियो। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो वहाँ का ग्राउंड मैनेजर है विगमोस पार्क का, वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ है सीपी के वर्क, मतलब कि उसके पोर्टफोलियो या उसके जो सीवी वगैरह देख के, कि ये मतलब इनका रिकॉर्ड देख के। ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल सीपी कॉन्फिडेंटली अश्योर्ड द जीएम दैट दे कुड कंप्लीट द वर्क। ठीक है, फिर उसके साथ कॉल पे बात हुई, ग्राउंड मैनेजर जो है विगमोस पार्क का, किसके साथ, उस कंपनी के मालिक के साथ, और उन्होंने एक दूसरे को एश्योर किया, यकीन दिलाया कि जो है वो काम वहाँ पे अच्छा होगा। ठीक है, कि वो कंप्लीट करेंगे और तसल्ली के साथ काम करेंगे। दिस वाज डिस्पाइट हैविंग नेवर बिल्ट एन एनिमल इंक्लोजर बिफोर। ये देखिए हमें एक और नेगेटिव पॉइंट मिला है। पॉजिटिव हमने 2 निकाली, एक नेगेटिव हमें मिल गया। वहाँ पे कभी भी मंकी क्लोजर, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये जो सीपी है, ठीक है, जो कि जीएम ने हायर किया है, ये कंट्रैक्टर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको तजर्बा नहीं है कि मंकी क्लोजर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है सामने कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी मंकी क्लोजर पहले नहीं बनाया। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फिर भी जो जीएम है उसको हायर कर रहा है। जब भी आप किसी अच्छे कंट्रैक्टर को हायर करेंगे तो क्या करेंगे, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसका एक्सपीरियंस चेक करेंगे। आप जब सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज़ के लिए जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस सबसे पहले चेक करते हैं। वैसे तो निबोश सबके पास होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है वो एक्सपीरियंस चेक करते हैं। ठीक है, द GM was happy not to spend time searching for other potential contractors and hired CP immediately। मतलब यहाँ पे इसने गलती का मुजाहरा किया है। इस विगमोस पार्क के जो मैनेजर है उसने क्या किया कि वो बगैर चेक किए, बगैर जो है वो पोटेंशली फ़िज़िकली जाके चेक किए, उसको उसने हायर कर लिया। आप जब किसी कंट्रैक्टर को हायर करते हैं तो क्या करते हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं, उस पर कोई लीगल या उसके पे कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई पहले कभी, लीगल लॉज या कंप्लेंट्स तो नहीं है उस पर कोई लीगल, ये चेक करते हैं। आप उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं कि ये पहले इसने काम कभी किया है या नहीं किया। ठीक है, उसके वर्कर्स की जो है वो कॉम्पिटेंसी लेवल आप चेक करते हैं। उस कंट्रैक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, जो उसकी टीम होती है, उनको चेक करते हैं। आप उनकी एजुकेशन चेक करते हैं, आप उनका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम चेक करते हैं, वहाँ पे टीम मेंबर्स चेक करते हैं कि उनका क्या सिस्टम है। ठीक है, मतलब सब कुछ चेक किया जाता है, A to Z हर चीज़ चेक करके कंफर्म करके कि ये कंट्रैक्टर हमारे लिए बेस्ट है, तब जाके आप सूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब उल्ट हुआ है, उसने ग्राउंड मैनेजर ने ये सारी चीज़ें चेक किए बगैर उसको इमीडिएटली हायर कर लिया। द GM अरेंज्ड फॉर CP टू कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट ऑफ द साइट बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगेन। जो एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया, और एक ये जो नेगेटिव पॉइंट है जज उसको इमीडिएटली उसने हायर कर लिया। इसके आगे आप कई नेगेटिव पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, वो आगे मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा।
तो आगे जो है वो हमें एक पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है, द GM अरेंज्ड फॉर CP टू कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करने से पहले उसने उसके लिए रिस्क असेसमेंट जो है उसको कंडक्ट की, CP कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। रिस्क असेसमेंट का क्या फ़ायदा होता है कि आपको जॉब से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड एक ब्रॉड व्यू मिल जाता है पूरी साइट का, कि वहाँ पे कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं, कौन कौन से हिडन हैज़र्ड्स हैं जो कि कल को या बाद में जो है इंजरीज कर सकते हैं, या मतलब कि नुकसानदेह हो सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट वहाँ पे हुई। CP टोल्ड द, अब ये भी हमारा एक नंबर हो गया। ठीक है, हमें पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स आप देखते रहिएगा। CP टोल्ड द GM टू लीव एवरीथिंग एल्स टू आस इंक्लूडिंग द डिफ़िकल्ट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टफ विच इज़ द GM रियली एग्री टू। मतलब जो कंपनी है CP, उसका मैनेजर कहता है कि आप सब कुछ हम पे छोड़ दें, हम ये सब कुछ कर लेंगे, ये मुश्किल काम, ये सब कुछ, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और जो GM है वो एग्री हो जाता है। मतलब बगैर डॉक्यूमेंटेशन चेक किए, बगैर उसका वर्क परमिट इशू, ये सारी चीज़ें चेक किए बगैर वो हाँ कर देता है। ये हमें नेगेटिव, आपको समझ आ चुकी होगी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट कैसे लैदा करते हैं। मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा, फिर उसके आंसर की तरफ आऊँगा, और नीचे मैं कुछ आपको और पॉइंट्स बता देता हूँ सिनेरियो के। ठीक है, यहाँ पे देखें, नियर बाय द GM, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे ये एरिया में, नियर बाय द GM इज स्पीकिंग टू WWP लीडर फर्स्ट एडर। मतलब वहाँ पे ये एक्सीडेंट का वाक़या हो रहा है अब यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ऊपर सिनेरियो से बात की, लेकिन नीचे सबसे एक्सीडेंट एरिया है। तो जो जब जब उस वर्कर के साथ एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट एडर मौजूद होता है, ये भी हमें एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे मैं देख सकते हैं एमरजेंसी सायरन्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, ये देखें इमरजेंसी सायरन्स, ये पहली लाइन में, ये देखें नज़र आ रहा है आपको। द कन्वर्सेशन एंड्स व्हेन यू हियर इमरजेंसी सायरन्स नियर टू द मेंशन। मतलब वहाँ पे इमरजेंसी सायरन्स भी मौजूद थे इस विगमोस पार्क के में जब काम हो रहा था। तो ये भी हमें दो पॉजिटिव पॉइंट मिल गए, एक फर्स्ट एड भी वहाँ मौजूद था और वहाँ पे सायरन्स भी मौजूद थे। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स अलहदा करते हैं, बस थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ से। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंटिंग ऑन द WWP अप्रोच टू सिलेक्टिंग कंट्रैक्टर्स। कमेंट का जब निबोश जिक्र करता है तो यहाँ पे हमने अपने तबसरा करना होता है। तबसरा मतलब कि कंट्रैक्टर को अब क्यों नहीं उसने अच्छी तरह हायर किया, उसको क्या करना चाहिए था, क्या जिम्मेदारियाँ थी, मतलब कंट्रैक्टर किस तरह का हायर करना चाहिए था, ये हमने बताना होता है। लिखे क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। कमेंटिंग ऑन द WWP विगमोस वाइल्ड पार्क अप्रोच टू सिलेक्टिंग कंट्रैक्टर, कमेंट ऑन द WWP इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब नामुनासिब या जो ठीक नहीं है। इनएडिक्वेट अप्रोच टू सिलेक्टिंग कंट्रैक्टर्स फॉर द मंकी इंक्लोजर कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि मैंने शुरू में समझाया भी था आपको कि जब आप कंट्रैक्टर हायर करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट्स बनाते हैं। कितने क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखें कितने ज़्यादा पॉइंट्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अक्सर जो तैयारी नहीं ना करते स्टूडेंट्स, फिर उनके लिए बड़ा मसला होता है पेपर के लिए। 17 नंबर जो गंवा देते हैं, फिर वो इधर उधर हेल्प ढूंढते हैं, फिर मेल प्रैक्टिस में आ जाते हैं। कंट्रैक्टर मैनेज, अब देखें मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ठीक है, कभी भी कॉपी ना कीजिए किसी भी चीज़ को पेपर वाले दिन। ठीक है, और नंबर 1 कंट्रैक्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी बाय GM ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ कंट्रैक्टर्स, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब उसने कंट्रैक्टर सेलेक्ट करते वक्त जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को इग्नोर किया। ठीक है, कंट्रैक्टर हैड नो सिमिलर एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन, हमने ध्यान से पढ़ा है ऊपर कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था मंकी इंक्लूजन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन का। 2 पॉइंट हो गए। नो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, जो कंपनी का GM है उसने उसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चेक किए हेल्थ एंड सेफ्टी के, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, JSA, NFPA, जो भी चीज़ें वो सारी नहीं चेक की। GM इज़ इनकॉम्पिटेंट, मतलब वो खुद ही हेल्थ एंड सेफ्टी का मुजाहरा नहीं कर रहा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट वाज नॉट सुपल एंड सफिशिएंट, उसकी रिस्क असेसमेंट ही मौजूद नहीं थी। रिस्क असेसमेंट भी चेक करनी चाहिए कंट्रैक्टर की, लेकिन रिस्क असेसमेंट चेक ही नहीं की गई। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज़ नॉट चेक, जब आप कंट्रैक्टर को हायर करते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी चेक करते हैं, वो भी मौजूद नहीं थी। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर मेंबर्स ड्यूरिंग द कंट्रैक्टर सिलेक्शन, कोई और मेंबर सिलेक्ट, जब आप किसी कंट्रैक्टर को हायर करते हैं तो वहाँ पे बाकी टीम मेंबर्स को भी, कंपनी के वर्कर्स को भी इकट्ठा करके एक मीटिंग करते हैं बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट की, फिर कंट्रैक्टर आप हायर करते हैं। लेकिन कुछ नहीं, वहाँ पे ये भी सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है,
मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स नॉट इंश्योर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी नहीं चेक किएगा कि इसका क्या मेंटेनेंस, आज से बात है आप कोई कंट्रैक्टर हायर कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए कि इसकी मशीनरी कैसी है, इसका मेंटेनेंस, इसकी जो मशीन इस्तेमाल करेगा यहाँ पे हमारी साइट पे वो कैसी होंगी। ये भी क्लाइंट्स वर्क हिस्ट्री नॉट चेक, उसकी हिस्ट्री भी नहीं चेक कीगी, एक्सीडेंट हिस्ट्री नहीं चेक कीगी, लीगल एक्शन नहीं चेक किए गए, रिसोर्सेज जो हैं कंट्रैक्टर के पास अवेलेबल हैं यानी वो भी चेक नहीं किए गए, कंट्रैक्टर्स वर्कर कॉम्पिटेंसी भी नहीं चेक की, पास रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिकॉर्ड, नियर मिस रिकॉर्ड, HSE रिपोर्ट, मेंटेनेंस रिपोर्ट, हालांकि कुछ भी यहाँ पे चेक नहीं किया गया। तो ये हमें क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है वो नेगेटिव लीडरशिप है। नेगेटिव लीडरशिप में यहाँ में हमें कुछ पॉइंट्स पहले क्वेश्चन से मिल जाएंगे, कुछ हम सिनेरियोस में से रीड करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह सॉल्व करते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो निबोश में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें सेफ्टी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल C155, ठीक है, या R164 ये पूछा जाता है। वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, वो भी क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ILO के से रिलेटेड आता है, ठीक है। इसके बाद नियर मिस इन्वेस्टिगेशन आता है, ठीक है। फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेफ्टी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है वहाँ पे लीडरशिप का क्वेश्चन आता है, और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको मैं 4-5 पॉइंट्स बता चुका हूँ। जो इसके अलावा वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इंडिकेटर्स है वो भी आता है, पर वर्क परमिट जो है वो भी आता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंस्पेक्शंस के रिलेटेड आ सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या होती हैं, ऑडिट क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी मज़ीद अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती या पेपर अटैम्प्टेशन के हवाले से कोई भी आपको कोई मसला दरपेश है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियोस या सेफ्टी में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड किया करूँगा, जो कि आप लोगों को बाहर अगर आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे 2-2 3-3 साल आपको लग जाते हैं वो चीज़ें सीखने में, लेकिन मैं वो यहाँ पे चीज़ें अपलोड करूँगा आपके सामने, और फिर आपको काफ़ी हेल्प होगी अपना सेफ्टी का, अपना जो अपने का फील्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी निबोश, ये आपको मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो आई होप जो भी इंडिया से हैं, ठीक है, इंडिया से भी अक्सर स्टूडेंट्स का रब्ता करते हैं, गल्फ़ से बाकी कंट्रीज़ से भी, तो काइंडली कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करें, आप डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई किया करूँगा।